हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे जान ईबो के कहने पे ईबो के रूम में रुक जाता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। दोनों बहुत देर से साइलेंसली उस रूम पे बैठे हुए थे। जान ऑकवर्डली कहा, क्या? ईबो ने पूछा। तुम क्यों चाहते थे मैं इस रूम पे रुकूं? जान ने पूछा। ओ जस्ट ऐसे ही। क्यों, तुम नहीं चाहते थे इस रूम पे रुकना? ईबो ने पूछा। ओ नो 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 नो, ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ, जान ने कहा। ईबो जान के बातों पे किया बस। टाइम ऐसे ही बीतता गया और वेडिंग के दिन आ गया, क्योंकि ये 2 दिन में और कुछ ज़्यादा स्पेशल हुआ ही नहीं है। जान और जंगशा दोनों ब्राइड रूम में खड़ा था यानली को देखने के लिए। जंगशा ने यानली से पूछा, सिस आप रेडी हो? तो यानली भी जवाब दी, हाँ मैं रेडी हूँ, और वेडिंग ड्रेस पहन के उन लोगों के सामने आके खड़ी हो गई। यानली को देखते ही जंगशा के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकला, वाओ। जान ये ड्रेस थोड़ा सा लूज है, एक ब्राइडमेड ने कहा। ओह टेंशन मत लो, ये जल्दी फिक्स हो जाएगा। ये कहते हुए जान अपने फिंगर को घुमाया और ड्रेस टाइट होने लगा। जान ने पूछा, बेटर? परफेक्ट, मैं कैसी दिख रही हूँ? यानली अपने वेडिंग ड्रेस को हाथों में पकड़ के गोल गोल घूमने लगी और जंगशा और जान को दिखाते हुए पूछने लगी वो कैसी लग रही है। तुम देखने में प्रिंसेस के जैसा ब्यूटीफुल लग रहे हो, जंगशा ये बोलने लगा आंखों में आंसू लिए। हाँ वो सच बोल रहा है, तुम देखने में बहुत ज्यादा गॉर्जियस लग रही हो, जान ने कहा। ओ थैंक यू, एंड थैंक यू जान, मुझे ये ब्यूटीफुल ड्रेस देने के लिए, यानली बोली। इस बात पे जान स्माइल के साथ अपना सर हिलाया और सिर्फ कहा, यू आर वेलकम सिस। सिस अब हम लोग क्या करें? जंगशा थोड़ा नर्वस होकर पूछने लगा। मेरा एक क्वेश्चन है तुम दोनों से, क्या तुम दोनों मेरा हाथ पकड़ के वेडिंग स्टेज तक जाओगे? यानली ये पूछने लगी स्माइल के साथ। ये सुनते ही जंगशा रोने लग गया और जान के भी आंखों में आंसू आ गया, और जान यानली को हक करते हुए चिल्ला के कहने लगा, हाँ 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 सिस ऑफ कोर्स। जंगशा भी सेम ऐसा ही किया। वेल तब चलो हम लोग चलते हैं, यानली ये कहते हुए अपना एक हैंड जान के हैंड में दिया और दूसरा हैंड जंगशा के हैंड में दिया, और वो तीनों चलते हुए ब्राइड रूम से बाहर निकल आए। और इधर यूचेन, वो पूरा डरा हुआ था। वो अपना टाई तक नहीं पहना था। वो इसलिए नहीं कि उसे पहनना नहीं आता था, बल्कि इसलिए वो इतना ज्यादा नर्वस था कि वो पहन ही नहीं पा रहा था टाई। यूचेन तुम्हें अभी शांत हो जाना चाहिए, ओके? हाई क्यों ने यूचेन से कहा। क्या होगा अगर वो मुझे पसंद नहीं की तो? तुमने उसके तरफ देखा, वो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, और मेरे तरफ देखो, मैं तो भिखारी की तरह दिख रहा हूँ। यूचेन ये कहने लगा ऑलमोस्ट रोते हुए। यूचेन खड़े हो जाओ, वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी, वो तुमसे प्यार करती है स्टूपिड। अब फ्लोर से उठो, तुम्हें वेडिंग हॉल जाना है, टाइम आ गया है वेडिंग स्टेज जाने का। ईबो फाइनली ये चिल्ला के कहा यूचेन को स्टूपिड थिंकिंग से वापस लाने के लिए। तुम ठीक कह रहे हो, यू आर राइट, यूचेन ये कहने लगा खुद को शांत करते हुए, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी शांत नहीं था। वो ये सब कह रहा था क्योंकि वो हाईक्यून से डांट नहीं खाना चाहता था, क्योंकि वो एक बार डांट ईबो से खा ही चुका है। तो आखिर में वो जाके खड़ा हुआ और वेडिंग स्टेज पे जाके उसके लव का इंतजार करने लगा, जो इसी स्टेज पे चलते हुए उसके पास आएगी। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नर्वस था और पसीने से भरा हुआ था, लेकिन वो अब रेडी था। ईबो थोड़ा कंफ्यूज था, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा था, जान और जंगशा अभी कहाँ हैं? जब तक कि ना वो एक सॉफ्ट म्यूजिक सुना। हाँ ये वेडिंग म्यूजिक था, और तभी ईबो देखा यानली देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, और उसके एक साइड जान था जो ईबो के नज़रों में उसका स्नैक्स लग रहा था, और एक साइड जंगशा था जो उसके नज़रों में देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन हाईक्यून के नज़रों में जंगशा देखने में प्रिंस लग रहा था। जब यूचेन यानली को धीरे धीरे आते हुए देखा तो उसके आंखों से आंसू बहने लगा, और उसके मुंह से निकला सिर्फ एक सॉफ्ट वर्ड, ब्यूटीफुल। लो इसके हाथ को पकड़ो और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, जान यूचेन के हाथ में यानली का हाथ देते हुए कहा। हमेशा उसके साथ रहना और उसे इतना ज़्यादा प्यार करना जैसे कोई ना किया हो इससे पहले। जंगशा भी यानली के एक हाथ यूचेन के हाथ में देते हुए कहा, और दोनों ही यानली को हक करते हुए उसके चिक्स पे किस किया और अपने अपने सीट में जाके बैठा। और उन लोगों का वेडिंग शुरू हुआ। जो प्रीस्ट थे वो उन दोनों का वेडिंग करवाया,
और लास्ट में कहा ब्राइड और ग्रूम दोनों एक दूसरे को किस करो। तो दोनों एक दूसरे को किस करने लगा बिना हेजिटेशन के, और सारे लोग उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगा और क्लैप करने लगा। सारे लोग तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है और उन लोगों का ब्लेसिंग्स दे रहा है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ अलग देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ अच्छे से सुनो। जान ये कहते हुए यानली की तरफ देखने लगा और यानली ये सुन के सॉफ्टली मुस्कुराने लगी। और जान यानली और यूचन के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारा सा गाना गाना शुरू किया। टेक इट इफ शी गिव्स यू हर हार्ट डिड नॉट यू ब्रेक इट। इस सॉन्ग सच में ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे ऑथर ने इस गाने का लिरिक्स लिख के रखा है पूरा, और मैं इसे ना आप लोगों को पढ़ के सुनाने वाली हूँ और ना ही मैं गाना गा के आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, तो मैं इसे स्किप कर रही हूँ। जान जब वो गाना गा रहा था उसका वॉइस बहुत ही स्वीट था और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुरीला, लेकिन जान गाना गाते हुए किसी के तरफ भी नहीं देख रहा था सिवाय यानली के। लेकिन यूचन को समझ में आ गया था जान जो गाने के साथ मैसेज दे रहा था उसे। वो गाना सुनते ही यानली अपने आंखों से ही चिल्लाने लगा था और यूचन के फेस में एक सॉफ्ट स्माइल था, लेकिन वो खुद से प्रॉमिस कर रहा था जान जो सॉन्ग में उसके लिए कहा है वो सारा चीज़ वो पूरा करेगा। जंगशा गाना सुन के रोने लगा था और हाईक्यून उसे कंफर्ट फील करा रहा था, और इधर ईबो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि जान का वॉइस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और ब्यूटीफुल था, और गाना भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक और मीनिंगफुल था। वेडिंग और सॉन्ग ख़त्म होते ही दोनों ब्रदर्स यानली के साथ डांस करने लगा और वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगा। जान अच्छे से सांस लेने के लिए बैल्कनी में गया क्योंकि उसके ब्यूटीफुल सिंगिंग के लिए बहुत सारे लोग उसके आसपास घूम रहा था और उसका बहुत सारा तारीफ कर रहा था, और ऊपर से उसके सिस्टर और ब्रदर के साथ वो बहुत ज़्यादा डांस किया, और इसीलिए ही उसे फ्रेश एयर की ज़रूरत था, तो वो बैल्कनी में गया। जान धीरे धीरे बहुत ही नर्वस फील करने लगा। क्या होगा अब, ईबो अभी क्या करेगा, क्या वो रेडी है मुझे रिजेक्ट करने के लिए? ये सारे क्वेश्चन जान के दिमाग में दौड़ने लगा, और वो ख्याल ही नहीं किया उसके पीछे कोई और भी बैल्कनी में आया है, जब तक कि ना उस इंसान के हैंड वो अपने शोल्डर में महसूस किया। वो पहले शॉक हो गया, लेकिन उसके नोज में एक सिमिलर स्मेल आने से ही वो रिलैक्स फील करने लगा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जान ये पूछा, लेकिन वो उस पर्सन की तरफ घूम के नहीं देखा। मैं तुम्हें अंदर नहीं देखा तो मैं तुम्हारे लिए चिंता करने लगा, ईबो ने कहा। तुम चिंता करने लगे? लेकिन क्यों? जान ये पूछने लगा, लेकिन वो और भी ज़्यादा नर्वस होने लगा था। वेल, तुम अगर मेरे तरफ घूमोगे तो मैं शायद तुम्हें ये बता पाऊँ, ईबो ने कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी रेडी हूँ तुम्हारी तरफ घूमने के लिए और तुम्हारी तरफ देखने के लिए, जान ने कहा। क्या? लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। डरे हुए हो? हाँ, रिजेक्शन के लिए। तुमको कैसे पता कि मैं तुम्हें रिजेक्ट करूँगा? ईबो ये पूछने लगा जान से क्यूरियस लुक के साथ। ये मुझे नहीं पता। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं जस्ट नहीं चाहता कि तुम मुझे रिजेक्ट करो, जान ये कहने लगा, और ये पूरा दिखाई दे रहा था कि वो रो रहा है, लेकिन वो आज अपने सिस्टर के वेडिंग के दिन दुखी नहीं होना चाहता था, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता उसका इमोशन के साथ। हे, शांत हो जाओ, ईबो ये कहने लगा जान को अपने तरफ घुमाते हुए, लेकिन जान नज़र उठा के नहीं देखा। वो नहीं देख पाया ईबो अभी उसके तरफ किस तरह से देख रहा है। वो नहीं देख पाया ईबो अभी अपने आँखों में कितना ज़्यादा प्यार लिए उसे देख रहा है। वो नहीं देख पाया ईबो का आंखें चमक रहा है सिर्फ उसके लिए, लेकिन ईबो को पता है उसे अभी क्या करना चाहिए। तो वो जान के चिन को पकड़ा और उसके फेस को ऊपर किया, और जैसे ही जान के आइज़ ईबो के आइज़ से मिला, जान अपना सारा चिंता भूल गया, सारा सैडनेस, सारा पेन, सब कुछ भूल गया और सिर्फ अपने आप को सुखी महसूस करने लगा। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईबो ये कहने लगा जान के फेस को अपने हाथों में लिए। तुम क्या बोलना चाहते हो? जान फाइनली ये पूछने लगा अपने डर से निकल के। मेरा बात का ये मतलब है, मैं वांग ईबो, रेड मून पैक के हेड अल्फ़ा, तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ साउजान, माई मेट। ईबो जैसे ही ये कहा उसका आंखों का कलर चेंज होने लगा, उसका आंखों का कलर ब्लड रेड होने लगा। जान ये सुनते ही बहुत शॉक हो गया, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था
और वो फील करने लगा उसके फुल बॉडी के अंदर पटाखे फूट रहा है। और अभी वो अपने आंखों के सामने ना किसी को देख पा रहा था और ना ही किसी को सुन पा रहा था सिवाय ईबो के। तुमने मुझे एक्सेप्ट किया, जान ये रोते हुए कहने लगा। हाँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट किया। अभी तुम मेरे हो और तुम हमेशा मेरे रहोगे। हम दोनों को अभी कोई सेपरेट नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों मेट हैं, ईबो ने कहा। तो फिर मैं साओजन रेड मून पैक के ओमेगा एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हें वांग ईबो माय मेट। जान भी जब ये कहा उसके आंखों का कलर चेंज हो गया। अब फाइनली दो क्रिएचर्स एक साथ हो पाया, दोनों एक दूसरे को प्यार कर पाया और फाइनली दोनों एक हो गया। ईबो जान को खींचते हुए फिर से सीक्रेट हॉल की तरफ लेके गया और दोनों अपने आप को फिर से ईबो के रूम में पाया। अब दोनों ही व्याकुल होने लगा एक दूसरे को बाहों में भरने के लिए। जान जो अपने आप को अभी बहुत देर तक रोक के रखा था वो ईबो को किस करने लगा। ऑफ कोर्स ईबो भी किस को बैक किया विदाउट हेजिटेशन और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली और लविंगली किस करने लगा। उस किस के अंदर से वो दोनों एक्सप्रेस करने लगा इतना दिनों का उन लोगों का सारा पेन, सारा दुख, सारा दर्द, सारा फ्रस्ट्रेशंस सिर्फ एक उस किस के अंदर से ही। अभी वो लविंगली किस को ब्रेक किया और जल्दी से जान को बेड पे पुश किया। जान भी अपने पीठ के बल बेड पे जाके गिरा और ईबो तुरंत उसके ऊपर जाके उसके दोनों लेग्स के बीच बैठ गया और ईबो फिर से जान के लिप्स को पैशनेटली किस करने लगा और उसके लिप्स को सक करते करते उसके लोअर लिप्स पे बाइट करने लगा। और इसके वजह से जान जब मौन करने लगा तो उसके माउथ ओपन हुआ और इसका फ़ायदा उठाया ईबो। वो तुरंत अपने टांग को जान के मुंह के अंदर डाला और जान के टांग को सक करने लगा। ईबो अब जान के जॉलाइन पे किस करने लगा और जॉलाइन से धीरे धीरे किस करते हुए उसके नेक पे आ गया। उसके नेक पे बाइट करने लगा और सक करने लगा और उसके नेक के हर एक जगह पे रेड और पर्पल बाइट मार्क और हिकिस देने लगा। और इसके वजह से जान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने लगा और अब वो बहुत लाउडली मून करने लगा और बहुत तेज तेज सांस लेने लगा और ईबो के नाम से ईबो को पुकारने लगा। ईबो भी जान के मौन और उसके मुंह से अपना नाम सुनते हुए क्रेजी होने लगा था। और अब ईबो जान के बॉडी के हर एक कपड़े को हटा दिया और उसके बॉडी के हर एक पार्ट को सक करने लगा, बाइट करने लगा। और जब उसके फुल बॉडी पे हिकीज और बाइट मार्क्स देख के वो सेटिस्फाइड हो गया तब वो जान के अंदर एंटर किया। और जैसे ही वो जान के अंदर एंटर किया वो बहुत लाउडली ग्रोल करने लगा और कहने लगा, जान यू आर सो टाइट। और तुरंत जान भी लाउडली पेन से मौन करने लगा। लेकिन जब ईबो अपने आप को जान के अंदर एडजस्ट कर लिया और धीरे धीरे डीपर और फास्टर होता गया तब जान भी प्लेजर से लाउडली मौन करने लगा। अब ईबो जबकि जान के ऊपर और भी फास्टर और हार्डर होता गया और अब उसका आंखों का कलर भी चेंज होने लगा फिर से ब्लड रेड और उसके मुंह से फैंग्स भी निकलने लगा। और अब जो होना चाहिए था वही हुआ और वो जान के नेक को बाइट किया, उसे मार्क किया। वो जान को अपना बनाया, सिर्फ अपना और जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए। और जान पहले पेन से चिल्लाया और धीरे धीरे वही पेन प्लेजर में बदल गया। और कुछ ही देर बाद जान लाउडली मौन के साथ और ईबो लाउडली ग्रोल के साथ एक साथ दोनों काम आउट हुआ, एक साथ दोनों रिलीज किया। जान ईबो के ऊपर लेटा हुआ था और हेवी सांस ले रहा था। ईबो कहने लगा, ये बहुत ही, और जान ईबो के बात को फिनिश किया, ऑसम था। और दोनों अभी भी फुल नेकेड था और एक दूसरे को देखे जा रहा था। दोनों एक दूसरे को हक किया हुआ था। तुम अब फाइनली मेरे हो, जान ने कहा, और तुम मेरे हो हमेशा के लिए। ईबो ये कहते हुए जान के नेक पे जहाँ पे वो मीटिंग मार्क किया था वहाँ पे लिक करने लगा और इसकी वजह से जान बहुत लाउडली मौन किया। जान तुम रेडी हो राउंड 8 के लिए? ईबो ने पूछा। क्या तुम क्रेजी हो ईबो? इससे पहले जान अपना बात फिनिश कर पाता ईबो फिर से जान के अंदर एंटर किया और उसके ऊपर फास्टर होता गया और उन दोनों का और एक राउंड शुरू हो गया। फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सारे वांगशान और ईजान फैन के साथ। और मेरे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो आज के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स।